हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मैं अपने घर के काम से फ्री हुई, वैसे ही मैं भाई अपना काम लेकर बैठ गई थी। तब तक मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे, जो कि मांग रहे थे भाई कुछ खाने को। मैंने कहा ठीक है, अभी सब्र करो, देती हूँ कुछ खाने को। और फिर ना मैंने जल्दी से अपने लिए एक पराठा बनाया और साथ में ले ली थी थोड़ी सी मछली, और साथ में लिया था मार्केट का अचार, क्योंकि मुझे मछली ना इस खट्टे अचार के साथ ना बहुत ही पसंद है। और उसके बाद ना फिर भाई मैं अपना खा पी के फिर हुई, मैं करने लगी थी अपना काम। मैंने रूम में आके पापा से भी पूछा, तो पापा ने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं खाना है सुबह सुबह से पराठा, मेरा मन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर इधर पापा करने लग गए थे एक्सरसाइज, और पापा अपने देखो हाथ और पैर दोनों ही चला रहे थे, पूरी कोशिश करते हैं वो। फिर इधर मम्मी घेर से आ गई थी और मम्मी ने पूछा खाना खा लिया? हमने कहा अभी नहीं खाया, मैं आपका ही वेट कर रही थी। तो फिर इधर मम्मी खाना लेकर आ गई थी। मम्मी के आने से पहले मैंने रायता वगैरह बना के रेडी कर लिया था। और आज हमने ना सिंपल रायता खाया था, बूंदी का रायता खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर मैं और मम्मी खाना खा पी के फिर मम्मी तो अपना लेट गई थी भाई, और मैं आ गई थी अपनी भाभी के पास, क्योंकि मेरा बहुत ही मन कर रहा था, बहुत टाइम से मिली नहीं थी। और ये मेरी भतीजी है, ये भी यहीं पास में बैठी हुई थी मेरे। और मैं भाभी के पास आऊँ और बिना हंसे और हंसा के चली जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों ही बहुत हंसते हैं। और जब मैं आती हूँ ना भाई, मन खुश हो जाता है, बहुत ही इंजॉय कर लेती हूँ इन भाभी के पास आके। और ना फिर मैं आर्या से बातचीत करने लगी थी, क्योंकि आर्या के अभी हाई स्कूल के एग्जाम हुए हैं ना, तो बस वो फ्री रहती है, तो इस वजह से आज वो भी हमारे साथ बैठ के गपशप करी थी। इधर चाची भी आ गई थी। फिर घर आके भाई मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया। आराम करके उठी तो पापा बोले कि बेटा दलिया बना दो। मैंने कहा मैं दलिया बना दूँ? मम्मी बोली अभी दलिया मत बनाओ। मैं जाने लगी तो मम्मी ने कहा दलिया मत बनाओ, भैया रात में पपीता लेकर आए थे, वो पापा को भी मैं काट के दे देती हूँ। मम्मी ने बर्तन लेकर आई, वो पपीता काटने लगी थी। मैं इधर भाई अपनी कथा सुन रही थी, और कथा कथा सुन रही थी, और इधर मम्मी पापा दोनों ही कथा सुन रहे थे। और मम्मी साथ में पपीता भी काटती जाती है। और ना हमारे सबके आते भाई सो के उठते ही सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है दोपहर में खाने को। तो इधर फ्रूट रखे होते, तो मम्मी ने पापा को पपीता दे दिया था। और जैसे ही भाई कथा समाप्त हुई, मैं जल्दी से आ गई थी किचन में, क्योंकि भाई मुझे किचन भी देखनी थी। मम्मी बोली अब कथा सुन ली ना, अब जाओ जल्दी से किचन में जाके देखो, बर्तन इंतजार करे। मैंने कहा भाई रुक जाओ। बर्तन भी बोल रहे थे भाई जल्दी आओ, मुझे साफ़ करो, क्योंकि वो मेरा वेट कर रहे थे कब से। और मम्मी मुझे बोल के चली गई थी कि मैं घेर में जा रही हूँ, तुम घर का काम देखो। मैंने कहा ठीक है, आप घेर में जाओ, मैं घर का काम देखती हूँ। और इधर तब तक पापा ने ऑर्डर भी लगा दिया था कि मेरे लिए आज दाल बनाओ, हमें दाल खानी है। पापा ने जब मतलब हम पापा को एक टाइम तो दाल देते ही देते हैं, और पापा को ना रेड वाली ही दाल अच्छी लगती है। और उसके बाद ना मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, पहले मैं किचन का काम देखती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर भी तो जाना है, थोड़ी बाहर की भी तो हवा लेनी है। उसके बाद ना फिर मैं अपने काम से फ्री हुई, मैं पापा के पास रूम में आई। मैं पापा को बता ही रही थी, जब तक देखा तो भाई मैं देखा तो चाचा जी आ गए थे। मेरे दो चाचा हैं, मतलब बीच वाले चाचा जी हैं, और जो कि पापा से मिलने के लिए आ गए थे। और पापा मतलब इमोशनल हो गए थे, जैसे ही मतलब चाचा जी आए तो रोने लग गए थे। और मतलब अपनी पुरानी बातें वही बस पापा को याद आती है, तो बस वो रोने लग गए थे। और उसके बाद ना मैं तो पापा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि रोते तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। और उसके बाद फिर ना मैं आ गई थी किचन में पापा के लिए दाल लेकर, क्योंकि पापा ही दाल खाते, बस हम लोग को ये दाल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस दाल में मुझे तो कोई टेस्ट लगता नहीं है। और मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ये पानी बॉइल हुआ, मैंने दाल डाल दी, मसाले डाल दिए। और उसके अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने कितने ज़्यादा मसाले डाले, बहुत ही हल्के हल्के मसाले डाले। जब ये दाल बन जाएगी ना तब ठीक लगने लगती है। और उसके बाद ना भाई किचन में मुझे लग रही थी इतनी ज़्यादा गर्मी, मैं आई रूम में जल्दी से, मैंने कूलर चलाया, और कूलर चला के मैं लेट गई थी। साथ में मम्मी से कर रही थी बातचीत, पापा अपने बैठे हुए थे बेड पर, और मैं मम्मी से बातचीत करती जा रही थी। मम्मी कुछ बता रही थी, तो बस मैं वही बातचीत कर रहे थे। और ना हम शाम को ना रूम का गेट बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको तो मैंने दिखाई दिया है कि गली का क्या हाल है, इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसलिए मच्छर इतने ज़्यादा भर जाते हैं घर में कि ना फिर शाम को ना गेट खोलना ही नहीं पड़ता मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं और बदबू भी आने लगती है। फिर उधर ना मम्मी ना इधर भैया के बैग से ना, मतलब जो भैया का थैला है सब्जी वाला, उसमें से ना सब्जियां निकाल रही थी, कि भैया लेकर आ गए थे भिंडी। तो भैया बोल गए थे कि मम्मी थैला खाली कर देना, तो मम्मी बस वही थैला खाली कर रही थी। और साथ में मतलब हम लोग सब बातचीत कर रहे थे आपस में बैठ के। मम्मी चली गई थी अपनी पूजा पाठ करने के लिए, और इधर मैं आ गई थी भाई बाहर आके देखा तो भाई गोलगप्पे वाले भैया आ गए थे। और कल्लू इधर मतलब गोलगप्पे खाता, तब तक सपना भी आई थी। सपना मतलब घर के लिए लेने के लिए आई थी, इसलिए वो अपनी थाली लेकर आई थी। और सपना फिर आपसे करने लगी थी हाय हेलो। सपना बहुत ही अच्छी है, लेकिन कल्लू उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इधर ताई भी आ गई थी गोलगप्पे वाले भैया से भाई गोलगप्पे लेकर जा रही थी भाभी के लिए, और ताई देखकर हंसने लग गई थी। और फिर उसके बाद हम घर अंदर आ गए थे, और अंदर आके खाना खा पी के फिर हुए पापा को खाना दे दिया था। और मैंने तो थोड़ी देर में खाना खाया था। इधर मम्मी दे रही थी पापा को दवा, क्योंकि पापा की ना कुछ एक दवा खत्म हो गई थी मतलब बॉक्स में से। तो ना फिर मम्मी ना सारी दवा को मतलब मैच कर करके ना फिर से मतलब फिल कर रही थी उनको डब्बों को। फिर उसके बाद ना मैंने बना लिए थे अपने लिए चावल, मम्मी पापा खाना खा चुके थे, मुझे रोटी नहीं खानी थी, मेरा चावल खाने का मन था, दाल के साथ चावल। तो बस मैंने अपने लिए चावल बना लिए थे, खाना खा पी के फ्री हो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।